with new chapter 5, that is arithmetic progression of 10th class, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं. स्टूडेंट, इन डे टू डे लाइफ वी जनरली ऑब्जर्व अ डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स. फॉर एग्जाम्पल, आप सनफ्लावर में अगर आप पेटल्स के जो फ्लावर के पेटल्स जो हैं उनका पैटर्न ऑब्जर्व करें, या आप जो हमारा हनी कॉम्ब है उसमें जो होल्स होते हैं उनका पैटर्न ऑब्जर्व करें, तो हमें एक पैटर्न्स ऑब्जर्व इन नेचर में भी हमें दिखाई देते हैं. तो इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द पैटर्न इन विच सक्सीडिंग टर्म आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म. दिस फिक्स्ड नंबर इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस. हम नेक्स्ट टर्म जो ऑब्टेन करते हैं उसमें हम एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास पैटर्न है 2 4 6 8, इन दिस केस अगर मैं इस पैटर्न को ऑब्जर्व करूं तो मैं अगर प्रीवियस नंबर में 2 प्लस कर रही हूं तो मेरे पास नेक्स्ट नंबर आ रहा है. यहाँ पे 4 में 2 प्लस करूंगी तो नेक्स्ट नंबर, और यहाँ 6 में 2 प्लस करूंगी तो नेक्स्ट नंबर. इन दिस केस वी कैन कंप्लीट एंड so we can find the so many terms of this pattern by adding 2 in the previous term. ये जो fixed number होता है, in this case this fixed number is known as is called d, that is इसे d से डिनोट करते हैं और इसका नाम होता है common difference. Okay, and here the first term, जो सीक्वेंस की पहली जो टर्म होती है उसे हम ए कहते हैं और इसका नाम होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म. ठीक है, सो इन दिस केस ए इज इक्वल टू 2, दैट इज द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2. और अगर हम डी की बात करें तो डी के लिए जनरलाइज फॉर्मूला है an+1 माइनस an, दैट इज नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और हम इसे कहते हैं d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ओके, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस फर्स्ट टर्म इज 2, सेकेंड टर्म a2 इज 4, a3 इज 6 एंड a4 इज 8. अगर हमें d फाइंड आउट करना है यहाँ से, देन व्हाट वी विल डू, दिस इज a2 is 4 and a1 is 2, that is 4 minus 2, so the value 4 minus 2, so value of d is 2. So in this case common difference, d is the common difference, d is the common difference of the sequence, common difference, and a is the first term of the sequence. So अगर हम इन जनरल करें तो हमारे पास जो AP का पैटर्न है, that is the general form of AP. अगर मैं अब बात करूं what should be the general form of AP की बात करूं तो किस तरह से पैटर्न होगा, A नेक्स्ट बन जाएगी सेकेंड टर्म A plus D, नेक्स्ट इज A plus 2D, नेक्स्ट विल बी A plus 3D and so on so A plus ND, A plus ND. So in this way we can find the n terms a plus d, a plus 2d and a plus, rather here it should be a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d. हम जो nth टर्म है उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म में a प्लस d है, यहाँ पे d 0 है, फर्स्ट टर्म एज इट इज ही ले लेते हैं. दिस इज द a1 टर्म, दिस वन इज द a2 टर्म, दिस वन इज द a3 थर्ड टर्म एंड दिस वन इज द फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस. जब a1 है तो ये a है, जब a2 है तो a प्लस d है, a3 है तो a प्लस 2d है, a4 है तो a प्लस 3d है, और इसी तरह से अगर an है देन इट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d. हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 3 है तो यहाँ 2d है, 2 है तो यहाँ 1d है, और जब a1 है तो यहाँ d जो है वो 0 है. तो इस तरह से अगर मैं जनरलाइज करूँ तो मेरे पास nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस होता है a प्लस एक टर्म कम, दैट इज n माइनस 1 into d. This is the nth term of
AP, nth टर्म ऑफ AP आपको ये याद रखनी है, दैट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर A 3 है तो A प्लस 2D होगा, A 10 है तो A प्लस 9D होगा।